अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम BBA सेक्शन ए। मेरा टॉपिक ये है कि इफेक्ट ऑफ डाइवोर्स ऑन चिल्ड्रन। आजकल के दौर में ये बहुत एक मेजर इशू बन चुका है जिसमें पेरेंट्स का आपस में डाइवोर्स हो जाता है। पेरेंट्स आपस में तो डाइवोर्स उनका हो जाता है, बट वो लोग ये नहीं सोचते कि हमारे इस डाइवोर्स से या हमारे इस डिसीजन से हमारे चिल्ड्रंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी चीज़ को लेकर मैंने कुछ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, जिसमें मैंने डिफरेंट लोगों के रिव्यूज़ लिए हैं, जो हर डिफरेंट काइंड के लोग अपने रिव्यूज़ बता रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं कि किस तरीके से जो डाइवोर्स का इफेक्ट है वो चिल्ड्रंस पर होता है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सबा। आई एम स्टडिंग एट कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी फ्रॉम SC डिपार्टमेंट। 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ मैं, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये दूँगी कि जब डिवोर्स होती है तो बच्चों पे क्या असर पड़ता है। बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद मैं इस चीज़ को फेस किया हुआ है। मुझे खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। बड़े होकर तो चलो बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाती है, लेकिन जब हम बचपन में ही हमारे वालिदैन अलग हो जाते हैं या उनको वो डिवोर्स ले लेते हैं एक दूसरे से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है। और जब आप दूसरों के पेरेंट्स को देखते हो, अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स को देखते हो, तो आपको बहुत एक कमी सी फील होती है। आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हो। या आपसे जब कोई पूछता है कि आपका फ़ादर किधर है, आपके फादर की डिवोर्स कैसे हुई है, आपके फादर मदर अलग कैसे हुए हैं, तो आपके माइंड में लॉट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी वजह से आपको हर्ट फील होता है और आपके हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। बच्चे एंजाइटी में चले जाते हैं और लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। बच्चे एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा डीप सोचते हैं कि हमारे मदर पेरेंट्स अलग हैं, लोग उनसे तरह तरह की बातें पूछते हैं, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो माशरे में बच्चों को सुननी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं, और फिर इस तरह उनके हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है डिवोर्स होना। हमारे माशरे में कुछ अच्छा समझा भी नहीं जाता, क्योंकि बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। डिवोर्स तो पेरेंट्स ले लेते हैं, लेकिन बच्चों का उनको सोचना चाहिए। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। तो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस अहमद है और मैं SC से बिलोंग करता हूँ। और मेरे दोस्त ने ये सवाल किया है कि जिन वालदैन की आपस में तलाक हो जाती है उनके बच्चों पे क्या असरात पड़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि तलाक एक वैसी नापसंदीदा अमल है और इस पे बच्चों पे ख़ास तौर पे माशरे में बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के हमेशा माइंड डाइवर्स रहते हैं। वो हमेशा ज़्यादातर अपने अंदर ही बातें रखते हैं और सोचते रहते हैं मेरे ख्याल में। और उनकी सेहत पे भी बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। और क्योंकि एक जो वालिदैन होते हैं वो दोनों जब मिल के लेके चलते हैं, बच्चे की परवरिश करते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से माशरे में परवान चढ़ता है। और अगर दोनों में से किसी एक के पास रहेगा तो उसको ज़ाहिर सी बात है वालिदैन की ज़रूरत होती है, और वो वालिदैन के बारे में सोचता रहेगा। अगर माँ के पास रहेगा तो वालिद साहब के बारे में सोचता रहेगा कि मेरे वालिद साहब किधर हैं और ये वो। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि माली अखराजात, जैसे अब वालदा के पास बच्चा होगा तो उसके माली अखराजात उठाने के लिए भी कोई बंदा होना चाहिए। तो अगर तलाक हो जाती है तो फिर वालदा के पास अगर कोई इस तरह की ना कोई नौकरी हो तो फिर माली अखराजात का मसला बनता है, और ना वो बच्चों की इस तरह से परवरिश कर पाते हैं और ना वो सही तरीके से माशरे में परवान चढ़ते हैं। आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इन 6th सेमेस्टर। तो जैसा कि मेरी दोस्त ने मुझसे सवाल किया है कि मियाँ बीवी में आपस में तलाक बच्चों पर कैसे असरअंदाज होती है, तो तलाक जैसी बड़ी तब्दीली हर उम्र के बच्चों पर शिद्दत से असरअंदाज होती है। उसमें दूध पीते बच्चे भी शामिल हैं, उसमें टीनेजर्स भी शामिल हैं, और उसमें नौजवान भी शामिल हैं। जैसा कि बच्चे अपनी हर ज़रूरत के लिए, अपनी हर बड़ी से छोटी तकलीफ़ में अपने पेरेंट्स की तरफ ही रुजू करते हैं, और पेरेंट्स उनके लिए एक ऐसा साया होते हैं कि ऐसा सरमाया होते हैं कि जिसके साए तले उन्हें हर तकलीफ़ से निजात मिल जाती है। तो पेरेंट्स ही उनकी हर ज़रूरत को पूरे करते हैं, और इसी साए तले इन्हें प्रोटेक्शन का एहसास होता है। पेरेंट्स के सर पर होने का एहसास इन्हें प्रोटेक्शन देता है इनके लिए, और बच्चों की पर्सनैलिटी को पॉजिटिव वे में बिल्डअप करता है। लेकिन जब इस साए में दरार पड़ जाती है तो फिर औलाद की शख्सियत भी तकसीम होकर रह जाती है। वालिदैन जब इलाही का फ़ैसला करते हैं तो बच्चों की हवालगी के मसले पर, उनकी एक्सट्रैडिशन के मसले पर ज़ोरों शोर से बहस करते हैं। दोनों फैमिलीज़ आपस में बच्चों को किसके पास रखा जाए इस बात पर ज़ोरों शोर से बहस करती है, आपस में लड़ती है।
لیکن اس معصوم بچے کے ذہن و دل میں جاری جنگ، اس کے من میں ابھرتے ہوئے ہزاروں سوالات، اس کی شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ پر نہ تو کوئی بحث کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے رشتوں کو مضبوط کریں گے تو وہ اپنی نا اور اپنی لڑائی جھگڑے کو بھول ہی جائیں گے. اسی لیے اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے لیے مشعل راہ بنے، ان کے فیوچر جو ہے وہ بالکل ان کا مستقبل روشن ہو، تو انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کو ایک بہترین نمونہ بنائیں. شکریہ. Assalamu alaikum. My name is Atisham. I am from software engineering in 6th semester. My friend has told me that we have to talk about the effects of divorce in children. سب سے پہلے تو یہ ایک چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، ڈیورسز، اور یہ نہیں ہونی چاہیے. اور جتنے بھی چلڈرن ہوتے ہیں ان کے اوپر اس چیز کا بہت ہی زیادہ نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چلڈرن کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ انہوں نے مدر یا فادر ان میں سے کسی ایک کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ڈیسیجن ہوتا ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے فرسٹ آف آل. اور ایون کہ اگر یہ ہو جائے کہ ان کو اپنی مدر کے گھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ مدر کے گھر جاتے ہیں تو جو ان کی مدر کا سیکنڈ ہسبینڈ ہوگا وہ ان کو، اس کی جو چلڈرن ہیں ان کو مطلب اپنے بیٹوں کی طرح یا اپنی بیٹیوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرے گا. سیم گوز فار دا فادر. اگر فادر اس بچے کو یا بچی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو جو بھی وہ فیملی ہوتی ہے اس کی، اگر وہ فادر کوئی دوسری شادی کر بھی لیتا ہے تو وہ جو دوسری بیوی اس کی ہوتی ہے وہ ان بچوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کرتی جو اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے. جتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹینشن ہوتی ہے جو کسی ایک بچے کو دینی چاہیے اور کیئر دینا چاہیے وہ ان کو نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ کافی مینٹلی جو ہے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. سو اکارڈنگ ٹو می یہی وہ افیکٹس ہیں جو